Hi everyone. So I'm back with another video that will cover Essay 265. Communicating deficiencies in internal control to TCWG and management. If you remember Essay 260 में सिर्फ TCWG को कम्युनिकेशन के बारे में बात किया गया था, बट यहाँ पर स्पेसिफिक है क्या डेफिशिएंसीज को हमें कम्युनिकेट करना है और किसे किसे करना है, TCWG को भी करना है और मैनेजमेंट को भी करना है. तो वी विल सी ऑन दिस टॉपिक. This essay deals with the auditor's key responsibility to communicate appropriately to TCWG and management deficiencies in internal control that the auditor has identified during the audit and that in the auditor's judgment are of sufficient importance. एक बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है, ठीक है. हम लोगों को एक बात ध्यान देना होता है दैट ऑडिटर का जो काम है, ऑडिटर का काम कभी भी इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को स्पेसिफिकली चेक करना नहीं होता है. ओके तो इसलिए हम लोग हमेशा ये करते हैं कि जो भी डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल हमें आइडेंटिफाई हुई है ड्यूरिंग द ऑडिट, मीन्स ऑडिट करते समय हमें जो दिख गया, ओके वी वर नेवर इंटेंडेड टू कमेंट ऑन योर इंटरनल कंट्रोल. मेरा काम क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट टू कमेंट ऑन द इंटरनल कंट्रोल. ओके हाँ, ये बात अलग है दैट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग ऑडिट they check that whether internal controls are operating effectively or not, but that is a very specific or I can say limited audit procedure, only that is relevant to the audit. Okay, इसलिए यहाँ पर ये लाइन यूज़ किया गया है कि इस ऐसे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू TCWG एंड मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल जो कि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की है ड्यूरिंग द ऑडिट और ऑडिटर के अकॉर्डिंग, मतलब ऑडिटर्स के जजमेंट में वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू TCWG एंड मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. सेम बात है, ये सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रही है एज अ ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव एंड दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट देयर रिस्पेक्टिव अटेंशन. मतलब उनके अटेंशन में वो डेफिशिएंसीज आने चाहिए, ऐसा ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट कहता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट पेज सेज दैट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. कब हम कहेंगे कि मेरे इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है? दिस एग्जिस्ट्स व्हेन अ कंट्रोल इज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड और ऑपरेटेड इन सच ए वे दैट इट इज़ अनेबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस. सी, ये कहता है कि मैं कब कहूँगा कि मेरे इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है? जब वो इस तरह से डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट या ऑपरेट हो रहे होंगे कि वो अनेबल है क्या करने के लिए, ना तो वो प्रिवेंट कर पा रहे हैं, ना तो वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही वो करेक्ट कर पा रहे हैं क्या, मिस स्टेटमेंट. ठीक है, मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर मेरे पास एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मिस स्टेटमेंट को ना तो प्रिवेंट कर पा रहा है, ना ही डिटेक्ट कर पा रहा है, ना ही करेक्ट कर पा रहा है, तो वो मेरा इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंट है. ठीक है, मतलब वो मेरे किसी काम का नहीं है, देयर इज डेफिशिएंसी. ओके, नाउ अ कंट्रोल necessary to prevent, detect and correct misstatement in the financial statement on a timely basis is missing. देखो पहला पॉइंट में बोला कि एक ऐसा कंट्रोल है जो कि डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट या ऑपरेट किया गया है इस तरीके से, इन सच अ वे दैट वो अनेबल है प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने के लिए किसे, मिस स्टेटमेंट को. और सेकेंड पॉइंट में कहता है कि वो कंट्रोल है ही नहीं, मिसिंग है. A control necessary to prevent, detect and correct misstatement in the financial statement on a timely basis is missing. तो इस दो केस में मैं कहूँगा कि ये तो डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में. ओके चलो आते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे 265. फर्स्ट हेडिंग सेज दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. The auditor shall determine whether on the basis of audit work performed the auditor has identified one or more deficiencies in internal control. सी, बहुत ही ध्यान से देखिए, मैंने जो बोला था सबसे पहली बात कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म, जो हम लोगों ने ऑडिट के लिए वर्क परफॉर्म किया है, क्या उससे ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया वन और मोर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. ये बात ऑडिटर को डिटरमाइन करना है. ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा दैट हम लोग जो ऑडिट करते हैं उस वक्त अगर हमें इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी दिख गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. हमें ज़बरदस्ती इंटरनल कंट्रोल पे कमेंट नहीं करना है, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. ओके
हम लोग इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं, कंट्रोल ऑपरेशंस को चेक करते हैं, बट दैट इज़ ओनली रेलेवेंट टू आवर ऑडिट, उसके बाहर नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म द ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड वन और मोर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद है द ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड वन और मोर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल द ऑडिटर शैल determine on the basis of audit work performed whether individually or in combination they constitute significant deficiencies। देखो 1 और 2 सेम है बिल्कुल, ये जो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि उनको ये डिटरमाइन करना है कि डेफिशिएंसीज है या नहीं, और सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि उसको ये चेक करना है कि क्या वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ओके, नाउ नोट the significance of a deficiency or a combination of deficiencies in internal control depends not only on occurrence of misstatement but also on the likelihood that a misstatement could occur। सी कहता है एक डेफिशिएंसी कब सिग्निफिकेंट है, ओके, या कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में है वो सिर्फ इस बात पे नहीं डिपेंड करती है कि मिस स्टेटमेंट हो ही जाए। देखो अकरेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट बट ऑल्सो ऑन द लाइकलीहुड दैट अ मिस स्टेटमेंट कुड अकर, मतलब हो सकता है, ठीक है। एक अगर आपको डेफिशिएंसी मिला इंटरनल कंट्रोल में, दैट कैन क्वालिफाई एज सिग्निफिकेंट इवन इफ देर इज लाइकलीहुड दैट मिस स्टेटमेंट कुड अकर। अगर मिस स्टेटमेंट होने की संभावना है तब भी आप कह सकते हो कि वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है। ओके, देयरफॉर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में एग्जिस्ट इवन दो द ऑडिटर हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। दिस मीन्स अगर ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट नहीं भी मिला होगा तब भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मिस स्टेटमेंट हो जाने पे ही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं होता है। अगर होने के चांसेस भी है ना, मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस भी है अगर, स्टिल वी कैन से दैट दिस डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट। ओके, उसके बाद है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, मतलब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होने के कुछ इंडिकेटर्स है। क्या है? एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट। मेरा जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो इनइफेक्टिव है, ठीक है, इस बात का अगर मुझे एविडेंस मिल रहा है दैट मीन्स वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में भी कुछ इनएफिशिएंसी है, या तो वो है ही नहीं, एब्सेंट है। इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क। देखो जब भी हम लोग किसी रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना तो उस पर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है, मतलब गलती मैंने ढूंढ लिया और उसका फिर सॉल्यूशन दिया, उसी को ही मैं बोल रहा हूँ दैट वी हैव असेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड देन वी हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट। ओके, तो वो जो रिस्पॉन्स है ना वो भी इनइफेक्टिव है। करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जो प्रायर पीरियड के मिस स्टेटमेंट है, चाहे वो फ्रॉड से हो या एरर से हो, वो करेक्ट नहीं कर पा रहा है मेरा इंटरनल कंट्रोल, तो उस केस में मैं बोलूँगा दैट देयर इज अ केस ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। मेरा इंटरनल कंट्रोल ऐसा है कि मैनेजमेंट प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को ओवरसी नहीं कर पा रहा है, मीन्स सुपरवाइज नहीं कर पा रहा है। मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर्स प्रोसीजर वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। ये तो याद ही कर लो, जब भी मिस स्टेटमेंट को सुधारने की बात आएगी तो मैंने इसे पीडीसी याद किया था, पोस्ट डेटेड चेक होता है ना, पीडीसी, ठीक है, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट। कहता है कि मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट जो कि ऑडिटर के प्रोसीजर ने, हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं तो कुछ प्रोसीजर करते हैं ना, उससे जो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हुआ है वो ना तो प्रिवेंट हो पा रहा है, ना तो डिटेक्ट हो पा रहा है, और ना ही करेक्ट हो पा रहा है बाय एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। इन दैट केस दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, दैट अगर ऐसी बात है तो फिर यह सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, राइट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। जब मुझे इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी पता कर गई तो टू होम एंड हाउ वी हैव टू कम्युनिकेट। ओके, द ऑडिटर शैल communicate in writing significant deficiencies in internal control identified during the audit to TCWG on timely basis। देखो राइटिंग में कम्युनिकेट करना है और TCWG को करना है ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट को अभी नहीं लिखा गया है, ठीक है, पहला पॉइंट में सिर्फ TCWG की बात की गई है। दूसरे पॉइंट में कहता है कि ऑडिटर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि आपको मैनेजमेंट को भी बताना है एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ टाइमली बेसिस in writing significant deficiencies in internal control that the auditor has communicated or intends to communicate to TCWG।
unless it would be inappropriate to communicate directly to management in the circumstances. इस बात को समझे? देखो, सबसे पहले तो बोला कि राइटिंग में तुम कम्युनिकेट कर दो TCWG को, फिर कहता है कि मैनेजमेंट को भी अप्रोप्रिएट जो लेवल है मैनेजमेंट का उसको तुम कम्युनिकेट करो, बट कैसे करो? सबसे पहला जो पॉइंट है, राइटिंग में करो, ठीक है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, जो कि ऑडिटर ने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है TCWG को, वो हम लोगों को मैनेजमेंट को भी बताना है, अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट इन द सर्कमस्टांसेस। ये जो अनलेस के बाद है ना, ये अनलेस के बाद इसका कहने का मतलब है कि देखो, किसी केस में ऐसा हो सकता है कि डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट के कारण ही हो, तो जब मैनेजमेंट की गलती है तो हम उसको पहले नहीं बताना चाहेंगे, मैं पहले TCWG को बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अपना गलती सुनकर मे भी किसी तरह का वो करेक्शन करना चाहे या वो गलती को कवर करना चाहे, तो डायरेक्टली अगर मैनेजमेंट को बताना सही नहीं है तो वी विल स्पीक ओनली टू TCWG। वैसे जनरल केस में हम लोग राइटिंग में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी TCWG को बताएंगे, एंड सिमिलर थिंग वी विल टेल टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। उसके बाद अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट हैव नॉट बीन communicated to management by other parties and that in the auditor's professional judgment are of sufficient importance to merit management's attention। देखो ये सब लैंग्वेज कितना अच्छा है, टू मेरिट मैनेजमेंट्स अटेंशन, मतलब कि ऑडिटर के जजमेंट के अकॉर्डिंग ना इतना तो इम्पॉर्टेंट है कि वो मैनेजमेंट के अटेंशन को डिज़र्व करता है, ठीक है। इस बात को ही इस तरह से लिखा गया है। आप लोग जब पढ़ते हैं तो इस तरह फील कीजिए दैट नहीं, अगर ये बात बोलना चाह रहा था मेरा स्टडी मटेरियल, उसको इस तरीके से बोला है। जब आपको भी अब ऐसा कुछ लिखना होगा तो आप ऐसे ही लिखोगे कि इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट मैनेजमेंट्स अटेंशन या TCWG अटेंशन, जो भी हो, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज को समझा जाता है दैट हम क्या लैंग्वेज, कैसे हम ICAI के स्टैंडर्ड्स को मैच करें। और ये कोई ICAI के स्टैंडर्ड्स कोई कुछ अलग नहीं है, हम लोगों ने ऐसा इंग्लिश सुना नहीं है क्या? ऑब्वियस सा बात है, बस एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा हुआ है। तो वी हैव टू ऑब्जर्व, हम लोग जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जब खुद से पढ़ रहे हो, तो हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि कैसे लिखा हुआ है स्टडी मैट में। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना ही था कि और भी कुछ डेफिशिएंसी अगर हो इंटरनल कंट्रोल में जो कि ऑडिट के वक्त में पता चला है, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑडिट, और वो मैनेजमेंट को पता नहीं है, मतलब उनको किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया, और ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे तो मैनेजमेंट को बताना ही चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। जो हम लोग जो कम्युनिकेट करेंगे ना, उसका कंटेंट्स क्या होगा? सी, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पोटेंशियल इफेक्ट। सबसे पहले तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो डेफिशिएंसी है क्या, एक्सप्लेन करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, एंड मतलब ये तो करना ही है, पहला पॉइंट करना ही है। उसके बाद सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इनेबल TCWG एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। इतना तो इन्फॉर्मेशन हमें देना ही होगा सो दैट TCWG और मैनेजमेंट को समझ में आए कि कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, उसका मोटो क्या है। इन पर्टिकुलर द ऑडिटर शैल एक्सप्लेन दैट। अब देखो ये जो कॉन्टेक्स्ट रखना है ना, तो उसमें ऑडिटर क्या एक्सप्लेन करेगा कि द पर्पस ऑफ ऑडिट वॉज फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ द ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनना भी ध्यान से, मेरी वाली बात आएगी जो मैंने स्टार्ट में बोला था। ऑडिटर ये बताएगा कि ऑडिट करने का पर्पस तो था कि मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दूँ। द ऑडिट इंक्लूडेड, ऑडिट में इंक्लूड था कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि ऑडिट करने में ये इंक्लूडेड था कि मैं आपके इंटरनल कंट्रोल को चेक करूं, बट ओनली लिमिटेड टू द the audit included consideration of internal control relevant to the preparation of the financial statement in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances। ठीक है, मुझे ऑडिट प्रोसीजर को डिज़ाइन करने के लिए जितने कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट है ना, मैं बस उसको चेक करना था मुझे, ठीक है, जो मैंने बोला था कि वो लिमिटेड रहेगा, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो यही तो बात मैंने बोला था कि मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं एक्सप्रेस करूँ ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 265 से क्वेश्चन जब आता है तो ये तो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इस पैरा में? आई रिपीट दैट, इसको हटा लो एक बार यार, इस पैरा में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। चलो
कहता है द ऑडिट इंक्लूडेड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि मेरे ऑडिट में ये बात इंक्लूड थी कि मुझे कंसिडर करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल जो कि रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? इन ऑर्डर टू डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, ऑडिट प्रोसीजर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मेरा आपके इंटरनल कंट्रोल पे कमेंट करने का या ओपिनियन एक्सप्रेस करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद द मैटर्स बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज दैट द ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट and that the auditor has concluded are of sufficient importance to merit being reported to TCWG। सेम बात है, कहता है कि ये जो भी मैं मैटर को रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, ये लिमिटेड है टू दोज डेफिशिएंसीज, मतलब ये सिर्फ वो डेफिशिएंसी है जो कि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए थे ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिट करते करते मुझे पता चला था और ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया था दैट वो इतना तो इम्पॉर्टेंट है, आर ऑफ सफिशिएंट इम्पॉर्टेंस टू मेरिट बीइंग रिपोर्टेड टू TCWG। देखो कीवर्ड्स याद नहीं करना है, आप जब पढ़ोगे ना बार बार तो आपको खुद याद हो जाएगा। देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ कि दैट द ऑडिटर हैज़ कंक्लूडेड इन इट्स प्रोफेशनल जजमेंट दैट इट इज़ ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट बीइंग रिपोर्टेड टू TCWG और मैनेजमेंट वॉट एवर द केस में बी। तो ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। नेवर ट्राई टू क्रैम समथिंग, मैं किसी चीज़ को ज़बरदस्ती याद कर लूँ, ओके, दैट विल नेवर वर्क। तो आई होप आप लोगों को ऐसे 265 भी समझ आया होगा। आई हैव रिकॉर्डेड टिल नाउ ऑन 210, 510, 250, 260 एंड नाउ 265। ओके, सो आई ट्राई टू कम अप विथ मोर सच वीडियोज़ और स्लो मैं रिकॉर्ड करता जाऊँगा सारा का। देन आई विल jump into chapters also. You guys please subscribe to my channel and like also the video if you are liking, and keep doing self study of CA final auditing. Thank you so much.